अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना व नबिय्यिना व करीमिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह रब तबारक व तआला का करोड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको उसके महबूब मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने हम तमाम पर करम वाला करम ये किया कि हम सबको अहले बैत के घराने से वाबस्ता रखा, सहाबाए कराम के दामन से जोड़े रखा और अल्लाह पाक ने इन तमाम के सदक़े में हम तमाम को ज़िंदगी बेहतर तरीक़े से गुजारने के लिए कुरान पाक जैसी अजीम किताब अता फरमाई। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे हाथ में सरकार गौसुल आज़म का गरीब नवाज का दामन अता फरमाया। ये बहुत बड़े मुक़द्दर की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बंदे के साथ बेहतरी करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बंदों को अपने महबूबीन के साथ जोड़ दिया करता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म भी है कुरान पाक में। और लातादाद मरतबा मैंने इस आयत करीमा की तिलावत कई खुतबात से कबल अल्हम्दुलिल्लाह करने की इस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। वो आयत करीमा कुरान पाक में 11वें पारे में 11वीं शरीफ की निस्बत से हमारी निस्बत है सरकार गौसुल आज़म से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, कि ए लोगो तुम सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, बिला मुबालिगा ये अंबिया कराम से फैज़ याफ्ता सहाबा कराम के तवस्सुल से जो लोग सच्चे हैं, जो लोग अच्छे हैं और जिनकी मायत का अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम इनके साथ हो जाओ, इनकी मायत का फैज़ ये है कि ये एक बुरे इंसान को, गुनाहगार इंसान को, ख़राब बंदे को भी सच्चा बना देते हैं। वो सच्चे कौन हैं? वो अल्लाह वालों की ज़ात गिरामी है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, आज मैंने खुतबा मसनूना में जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए इन तमाम से कि जो लोग मेरी मोहब्बत का दावा करते हैं, तुहिब्बून अल्लाह, वो कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत उस मुकाम पर उस वक्त तक पक्की नहीं होगी जो इनका दावा है, जब तक कि वो आपकी मुकम्मल तौर पे इत्तिबा ना कर ले। यानी आपका हुक्म जब तक ये अपनी ज़िंदगी में आपके हुक्म पर लब्बैक कह के अमल दरामद ना हो जाए, जब तक ये मेरी मोहब्बत का दम भर ही नहीं सकते। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, आप अंदाज़ा कीजिए कि दरबार रिसालत मुआब का अदब किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान फरमाया। ये तो हो गई हुजूर के हयात तैयबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पर आयत करीमा नाजिल फरमा कर ये हुक्म दिया, ये पैगाम पहुंचाया हम तक उसके महबूब पाक अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। वो क्या है कि ए लोगों, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का दावा करते हो और तुम ये कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मर मिटने वाले
हैं तो तुम्हारा दावा मोहब्बत सिर्फ जुबान से कहने पर नहीं होगा। तुम्हारा अगर ये दावा तुम इसको सच में बदलना चाहते हो और तुम्हारे अमल को तुम हक साबित करना चाहते हो, जो तुम कह रहे हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो फत्तबिऊनी यानी एक एक मेरे महबूब के फरमान पर यानी उनके हुक्म पर लब्बैक कह के आपको अमली मैदान में उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ऐसा मुजाहिरा पेश करना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कहे कि हाँ वाकई ये मेरे महबूब की इतनी इत्तिबा कर रहा है कि अब ये मेरी मोहब्बत के लायक और काबिल बन चुका है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, हम दावा करने से कुछ हासिल नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूलियत हो जाए ये बड़ी बात है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अल्लाह पाक हम तमाम से ये इरशाद फरमा रहा है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अपने तमाम उम्मतियों से कि वो जब तक आपके हुक्म पर अमल ना करें उस वक्त तक ये दावा भी कभी करने की कोशिश ना करे। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनका अमल क्या था कि 3 से 4 मरतबा एक सहाबी शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ हुदूद शरीयत को आपने कई मरतबा पामाल किया। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने देखा कि 2-3 मरतबा उन्हें रोका टोका, लेकिन उसके बावजूद भी देखा कि ये शरीयत के मुताबिक अमल नहीं कर रहे हैं और ऐसा अमल करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस्लाम में नागवार गुजरता है। ये 2 से 3 मरतबा गुजरने के बाद तमाम सहाबा कराम ने उस सहाबी पर जिससे ये अमल सरजर्द हो रहा था उन पर लानत की और कहा कि ए सहाबी तुम पर अल्लाह अल्लाह के रसूल की लानत हो। ये जैसे ही जुमला सुनना था हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी समाअत किया। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम कह रहे हो कि इस सहाबी पर अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की लानत हो। मैं गवाही देता हूं कि इस सहाबी से अल्लाह भी राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी है। अब देखिए कबूलियत कहां से हो रही है, अल्लाह भी राजी है, अल्लाह के रसूल भी राजी है। सहाबा परेशान हो गए कि हमने इनको उस वक्त तक लानत के मुतालिक नहीं कहा कि अल्लाह अल्लाह के रसूल की इन पर लानत हो जब तक इनको शरीयत के खिलाफ काम करते हुए नहीं देखा। हमने तो शरीयत के मुतालिक इनको उसके खिलाफ में काम करते हुए देखा शरीयत मोहम्मदी के, तो तब हमने कहा कि अल्लाह अल्लाह के रसूल की तुम पर लानत हो। फिर आखिर क्या बात है, कौन सा ऐसा अमल है, कौन सी ऐसी चीज है कि जो इनका अमल उस दर्जे तक कबूलियत पर ले जा रही है जो जुबान रिसालत से हमें यह सुनने मिल रहा है कि अल्लाह भी इनसे राजी है, रसूल भी इनसे राजी है। बुजुर्गों और दोस्तों, जब मालूम किया गया उस सहाबी के अमल के मुतालिक कि आखिर कौन सा अमल है जो रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारका से ये जुमले सादिर हो रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह के रसूल इनसे राजी हैं, मोहतरम सामीन कराम, तो पता क्या चला कि सुबह से लेकर शाम तक हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम के दरबार में कई हजरात, कई हबशी, कई दीगर इलाकों के लोग आकर अर्ज़ मारूज़ात पेश करते और उनके गम सुनकर उनकी तकलीफें समात फरमाने के बाद चेहरे मुस्तफ़ा मग़मूम हो जाया करता, रंजीदा हो जाते, अफसुर्दा हो जाते हमारे आका। लोगों की तकलीफें, लोगों की मुश्किलात, लोगों की उलझने, लोगों की परेशानियां सुनने के बाद रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पर अफसुर्दगी के आसार जाहिर होते। तो ये सहाबी का उस वक्त में ये अमल था। वो अमल क्या था मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, कि कोई ऐसा जुमला हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश फरमा देते, कोई ऐसा जुमला कह देते, कोई ऐसा वाकया सुना देते कि जिस पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारका पर तबस्सुम आ जाया करती, मुस्कुराहट आ जाया करती। बस इतना अमल था। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तकालीफ को देखने के बाद, जो लोगों से आपने समात की, लोगों की उलझने समात करने के बाद जो चेहरा मुस्तफ़ा रंजीदा हो जाया करता, तो मेरे आका के चेहरे को
रुके रोशन को, रुके वद्दुहा को, जब वो सहाबी रसूल देखते कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हालत मगमूम में है, अफसुर्दगी के आलम में है, तो कुछ ऐसे अशार, कुछ ऐसे जुमले सुना दिया करते। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाया करती। चेहरे मुस्तफ़ा पर जब जैसे ही मुस्कुराहट आ जाया करती, फौरन उस अमल की कबूलियत का आलम यह है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हालांकि शरीयत में नहीं है कि आप किसी को जाकर हंसाएं, किसी के साथ कहे लगाएं, लेकिन जुबान रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जुमले सादिर हो रहे हैं, गौर करने का मुकाम है कि बस जिनके कलिमात सुनने के बाद चेहरे मुस्तफ़ा पर तबस्सुम आ जाए, खुदा की कसम उसके लिए जन्नत की जमानत है। और उसके मोहब्बत की गवाही अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपनी जुबान मुबारका से दी है। ये खुशखबरी मुजदा सुनाया है कि तुम जिस पर लानत भेज रहे हो ए साहबियों, उस साहबी से तो अल्लाह भी राजी है, अल्लाह का रसूल भी राजी है। पता क्या चला, रसूलुल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाना ये खुदा का भी राजी हो जाना है। अब आइए आज हम किस राह पर चल पड़े हैं, हमारी जिंदगी का आलम क्या है, हम किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे शब और रोज किस तरीके से बसर हो रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम अपना मुहासिबा करें। एक बुजुर्ग है हजरत गौस गवालियर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, शाह मोहम्मद गौस गवालियर, ये वो हस्ती है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इनके मुरीदों में हजरत सैयदना शाहुल हमीद कादिर वली सरकार जो नागौर शरीफ में आराम फरमा है, शहजादे हुजूर गौसुल आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, ये उनके पीरो मुर्शिद है गौस गवालियर कादिर वली सरकार के। एक मर्तबा का वाकया पेश आया, एक मुरीद आया आपके पास, देखिए इन लोगों ने अपने जिंदगी में किस तरीके का अदब किया दरबार रिसालत का, और फरमाने मुस्तफ़ा पर किस तरीके से अमल किया। आपको यह वाकया सुनाने से पहले एक सहाबी की बारगाह में ले चलता हूं, जिनको दुनिया फारूक आजम के नाम से जानती है, हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती है। मस्जिद में एक जगह आप मदीने मुनव्वरा में तशरीफ ले गए, दो पिल्लरों के दरमियान में बैठ गए, दो सुतूनों के बीच में बैठकर हजरत फारूक आजम कभी सीधी जानिब देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कभी बाईं जानिब देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कभी आगे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कभी ऊपर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने पूछा, ए उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, ए उमर फारूक, ये क्या कर रहे हैं आप आज तक ऐसा अमल हमने आपको करते हुए नहीं देखा कि आप गैर मामूली अमल फरमा रहे हैं, मस्जिद में आकर दोनों सुतूनों के बीच में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, हमें समझ नहीं आता। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आप फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा देखा था इस मस्जिद में रसूल कायनात अलैहिस्सलाम को दोनों सुतूनों के बीच में बैठकर, एक मर्तबा मेरे आका ने सीधी जानिब देखकर मुस्कुराया, एक मर्तबा मेरे आका ने बाईं जानिब देखकर मुस्कुराया, एक मर्तबा ऊपर की जानिब देखकर मुस्कुराया और एक मर्तबा आगे जानिब देखकर मुस्कुराया। आज उमर फारूक वो नबी की सुन्नत अदा करने के लिए यहां आया है। किस तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम वो मोहब्बत भी गैर मामूली किया करते थे, और मैदान अमल में भी मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम सबसे अव्वल दर्जे पर पहली सफ में आकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के एक हुक्म पर, एक फरमान पर खड़े हो जाया करते थे। एक सहाबी रसूल मेरे आका मिंबर पर तशरीफ फरमा है और मिंबर पे बैठकर हजारों की तादाद में सहाबा को छोड़कर हुजूर एक सहाबी को देखकर बस मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वजह यह थी कि वो सहाबी को दाढ़ी का एक बाल था, सिर्फ एक बाल, तो वो जैसे ही बाल लटक रहा है उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और नमाज से पहले ये सहाबी के दाढ़ी के उस एक बाल को देखकर दूसरे सहाबा भी मुस्कुरा रहे थे, और आपस में इनके जितने रुफका दोस्त अहबाब थे वो भी हंस रहे थे। तो शायद इनके दिल में यह मुगालता पैदा हुआ, यह ख्याल हुआ कि मेरे दोस्त अहबाब रुफका तो मुस्कुरा ही रहे थे, लेकिन मेरी दाढ़ी को देखकर क्या हुजूर पाक अलैहिस्सलाम भी मुस्कुरा रहे हैं, कहीं हुजूर को मेरी दाढ़ी का ये एक बाल नागवार तो नहीं गुजरा। ये सोचकर आपने जुमे के बाद में वो दाढ़ी का एक जो बाल था उसे निकाल दिया, वो निकाल दिया।
वो लोग सुनिए जो अपना दाढ़ी के लिए एक मखसूस अपनी जिंदगी में एक वक्त मुकर्रर करके अपना एक हज्जा मुकर्रर करके रखे हैं, जिसका हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा, हयात तैयबा से पता चलेगा कि हम अपनी बेवजह जो दाढ़ियां मुंडवाते हैं इस वजह से कि हम खूबसूरत नजर आना चाहते हैं, इस वजह से आज हम लिबास तकवा जो कुरान ने अल्लाह ने हुक्म दिया व लिबास तकवा ज़ालिका खैर, ए मुसलमानों ए मोमिनो वो लिबास पहनो जिससे तकवा जाहिर हो। लेकिन आज हमारा आइडियल कौन है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम? वो दुनियादार जो 3 घंटे की फिल्मों के जरिए हमारी जिंदगी बदलना चाहते हैं और जहन्नम का ईंधन हमें बना रहे हैं। हमारा आइडियल तो वो बना हुआ है, हम लिबास उनके मुताबिक पहनते हैं, ना हमारे पास आज सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है, ना हमारी इबादत सुन्नत के मुताबिक। इबादत में भी क्या चाहिए हमको? सिर्फ शॉर्टकट चाहिए। आप नहीं देखते रमजान के अंदर 8 रकात वाले पेशेंट्स हैं बहुत। इस तरीके से हम इबादत के अंदर तखफीफ करना चाहते हैं, फर्ज का इस तरीके से मनसब बयान किया जाता है, इतना ऊंचे दर्जे से करना भी चाहिए। लेकिन याद रखिए किसी की फजीलत बयान करने के लिए किसी की घटाने की जरूरत नहीं है, किसी को घटाए बगैर भी हकीकत बयान की जा सकती है। तो यही बीमारी जो सुन्नियत से गैर हजरात है उनके अंदर भी, और जो सुन्नियों में दाखिल है हमारी सफों में घुसे हुए नासिबी और खारजी है उनका भी यही आलम है। साहबी रसूल की अजमत बयान करो अल्लाह, कोई इस बात से इख्तिलाफ नहीं है तुम्हारे इस अकीदे पर, जो करना है अपनी महफिल में करो। लेकिन याद रखना अली और अली के आल के मुतालिक उनकी शान और अजमत घटाकर तुम चाहते हो कि अगर किसी सहाबी की अजमत बढ़ाई जाए, हरगिज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सहाबी नबी के दर पे बैठने वाले हैं, अहले बैत रसूलुल्लाह के घर में बैठने वाले हैं। मोहतरम सामीन कराम, तो ये तरीके की ज़हनियत आज हमारे दरमियान में हो गई है। हम दाढ़ी मुंडवाते हैं, जिसको मेरे ख्वाजा अजमेर इरशाद फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर कि जब कोई बंदा अपने गाल पर दाढ़ी जब निकालने के लिए लोहे का इस्तेमाल करता है, जैसे आज लेजर ब्लेड, तो आका फरमाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अता रसूल कि वो चलती तो उसके गाल पर है, लगती मदीने वाले के दिल पर है। फिर हम दावाए मोहब्बत, इसीलिए अल्लाह का हुक्म है, याद रखो ए महबूब आप फरमा दीजिए कि जो आपकी मोहब्बत के दावेदार है, जो आपकी मोहब्बत करने वाले हैं, फत्तबिऊनी, जो मेरे से मोहब्बत का दावा करे वो आपकी इत्तिबा करे। और अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का इकरार और इजहार यही है कि हर कौल और हर फेल पर अमल किया जाए। बहर कैफ एक अमल वो सहाबी को, जैसे ही सहाबा का मुस्कुराना और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का मुस्कुराना, उनके दिल में ये गलत ख्याल पैदा हो गया कि शायद मेरी दाढ़ी का ये एक बाल हुजूर को भी समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया है। आपने नेक्स्ट अगले जुमे मस्जिद आने से पहले वो बाल को निकाल दिया। जैसे ही वो बाल का निकालना था, मोहतरम सामीन कराम, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जब ये गुज़िश्ता जुमा थे तो थोड़ा पीछे की सफ में थे, लेकिन जब वो बाल निकाल दिया तो मस्जिद में सफ़ों में हुजूर के बिल्कुल करीब आकर बैठ गए। सामने होने के बावजूद भी मेरे आका ने उनकी तरफ निगाह नहीं फरमाई, और जब भी वो आगे आगे होने की कोशिश करते मेरे आका अपना रुखे रोशन फेर लिया करते थे, फेर लिया करते। खुतबा मुकम्मल हुआ, नमाज तकमील हुई, दुआ के बाद सहाबाए कराम का यह मामूल था कि रसूल कायनात अलैहिस्सलाम से बड़े अदब एहतराम के साथ मुलाकात किया करते, बातचीत होती उनके दरमियान में मस्जिद नबवी शरीफ से निकलने के बाद। तो वो सहाबी रसूल ने भी हुजूर की बारगाह में अदब के साथ खड़े होकर अपना मारूजा रखने का इरादा किया। मस्जिद के अंदर तो अंदर, मस्जिद के बाहर भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उनकी तरफ तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। मोहतरम सामीन कराम, अब बड़ी तशवीश और दिल में बेकरारी बढ़ती चली जा रही है उस सहाबी के। बड़े अदब से अर्ज़ किया, मारोज़ा पेश किया, या रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर क्या बात है, मुझसे क्या खता हो गई, क्या गलती हो गई? पूरी ज़िंदगी गुजार ही रहा हूँ इसलिए कि मेरे आका आप नज़र फरमाते रहे। बुजुर्गों और दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब है आप लोग जो यहाँ पर, और ऐसी कई मसाजिदें हैं जिनको जुमा नसीब होता है ऐसे मुकाम पर जहाँ पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को सरे मिंबर भी खड़े होकर मदद के लिए पुकारा जाता है। तो मैं आपको सिर्फ तर्जुमा मालूम होने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, सिवाय हमारे मस्जिद के मेरी गैर मौजूदगी में जो इमामत फरमाने वाले हसन खुद्दूसी साबरी साहब, इनके अलावा बहुत कम हज़रात की आमीन की सदा निकलती है मेरे इस जुमले पर मिंबर पर खड़े होने के बाद, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। इसका मतलब ये है कि पूरी मस्जिद गूंजनी चाहिए,
क्योंकि जब मिंबर पे खड़े होते हैं वो जुमले जो दुआई कलिमात होते हैं, इसके मुतालिक सूफिया कराम फरमाते हैं, एक दुआ होती है नमाज के बाद मैं दुआ करता हूँ, हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारी तकलीफों को दूर फरमा। ये आमीन ये तो हमारी जुबान है, हम उस जुबान में दुआ कर रहे हैं जो अल्लाह की पसंदीदा लैंग्वेज है, रसूलुल्लाह की पसंदीदा लैंग्वेज है। और अरबी के 3 खुसूसियतें हैं मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, इसलिए हर मोमिन, हर बंदे, हर मुसलमान को सीखनी चाहिए। हमारे लिए ये ज़रूरी है। 3 खासियत है अरबी की। कितनी खासियत है बताइए? 3 खासियत। सबसे पहली कि कुरान पाक अरबी में नाजिल हुआ, कुरान पाक अरबी में नाजिल हुआ। और दूसरी मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि लुग़तुल जन्ना, यानी जो जन्नत की लैंग्वेज है, जो जन्नत में चलने वाली है बातचीत जो, वो भी अरबी है। और तीसरी मेरे आका फरमाते हैं, हालांकि ये सबसे पहला दर्जा यही है, हुजूर फरमाते हैं कि मैं खुद भी अरबी हूँ। तो अरबी में तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तवज्जो हो जाए सहाबा की जिंदगी का, तो यही मकसद था कि हुजूर हम पर तवज्जो फरमाए, हुजूर निगाह फरमा दे, क्योंकि जब निगाह उठती है खुदा की कसम सबका बेड़ा पार हो जाया करता है। तो जब मिंबर पे खड़े होकर, तो बहुत कम मसाजिद में कई शिर्क व बिदात का नारा और फतवे लगाने वाले भी कई जगह पर, कई मुकामात पर कमेटियों की किटकिटी भी हुआ करती है, लेकिन हकीकत यह है कि जो बड़े बड़े मसाजिद, हम यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर ही हो रहा है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अरब और अजम के कई मुमालिक के अंदर रसूलुल्लाह के लिए यहाँ तो मिंबर पर पुकारा जा रहा है। सरकार गौसुल आजम की बारगाह में, बड़े पीर की मस्जिद में बजाते खुद मैंने समात किया फजर की नमाज में, जब दूसरी रकात में सजदे में जाने से पहले, क्योंकि वहां पर हम्बली मसलक पर इमामत होती है, तो मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम सजदे में जाने से पहले जो कुनूत पढ़ा जाता है, दुआ की जाती है, उसके अंदर हालत नमाज में मैंने रसूलुल्लाह का नाम सुना है और उनका वसीला सुना है। तो हालत नमाज में दुआ की जाती है रसूलुल्लाह का वसीला देकर। तो हम यहां पर मिंबर पर एक जुमला अदा किया जाता है, वो ये है, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना, तो आपके दिलों से आमीन निकलना चाहिए। या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना का मतलब क्या है? या रसूलुल्लाह, या जितने बैठे हुए हम पर नजर फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। फिर इसके बाद या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, या रसूल अल्लाह हम भी तो आपके बेकस बेबस गुलाम हैं, हमारे जो कलिमात निकल रहे हैं मेरे आका वो भी तो सुन लीजिए। इरहम लना या मुस्तफ़ा, या रसूल अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाइए, या रसूल अल्लाह हमारे हाल पर करम फरमाइए। इसके बाद इरहम लना या मुर्तज़ा, ए शेर खुदा हमारा बेड़ा पार फरमाइए, हम पे रहम फरमाइए। अकरिम लना गौसुल वरा, या रसूल अल्लाह आपके करम की जरूरत है, या बड़े पीर करम फरमाइए। तो हम इन कलिमात जब अदा हो मिंबर पर तो इंशाअल्लाह ताला आमीन कहेंगे, कहेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आइए हम उस सहाबी की बारगाह में चलते हैं। एक बाल जो था निकाल दिया गया, निकाल कर हुजूर की तवज्जो ही नहीं हो रही है, तो बड़े अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर कुछ खता हो गई हो तो दरगुजर फरमाइए। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उसके बावजूद भी जुबान रिसालत खामोश है, कुछ भी इरशाद नहीं फरमा रहे हैं। उनके लिए क़यामत से कम मंजर न था कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से बात भी करना चाहते हैं, हुजूर की जुबान मुक़द्दस खामोश है। तो बेसाख्ता रोते हुए पूछा, या रसूल अल्लाह मुझसे अगर कुछ खता और गलती अगर हो गई हो तो दरगुजर फरमा दीजिए। आप फरमाते हैं कि वो मैं तुमसे इसलिए नाराज हूं, तवज्जो देना नहीं चाहता कि तुमने वो दाढ़ी का एक बाल क्यों निकाल दिया, एक बाल क्यों निकाल दिया। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे वो एक बाल का काफी मेरे दोस्त अहबाब मजाक उड़ा रहे थे। अब आज भी होता है ना, दाढ़ी नहीं रख के फिर दाढ़ी रखना शुरू कर दिया, क्या भाई मुर्शिद बन गए, मौलवी साहब बन गए, बहुत बड़े साहिब बन गए। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ये तंज, ये छींटे, ये तो पूरी जिंदगी चलते रहेंगे। क्या लोगों के कहने पर क्या हम दाढ़ी निकाल देंगे? क्या दाढ़ी हम अपने चेहरों पर नहीं सजाएंगे? हुजूर की सुन्नत क्या हमारे चेहरों पर नहीं आएगी? हम वो चेहरा बनाना चाहते हैं जो आज मजाजी औरतों को पसंद आए, बच्चियों को पसंद आए। हम जिसको चाहत का, मोहब्बत का दावा करते हैं वो उनको पसंद आए हमारा चेहरा। अरे जरा गौर करके देखो, ये जो मजाजी हुस्न है खत्म होने वाला है, बर्बाद हो जाएगा, फना होकर रह जाएगा। अरे जिसके चेहरे को देखने के बाद हमारे चेहरों को, हम गुनहगार चेहरों को देखने के बाद जिसके चेहरे पे तबस्सुम अगर आ जाने से हमारी दुनिया आखिरत दोनों कामयाब हो सकती है। अरे ऐसे चेहरे ना बनाओ जो दुनिया को पसंद आए, चेहरा ऐसा बनाओ मकीने गुंबदे खजरा खुश हो जाए, रसूलुल्लाह मुस्कुरा दे आपका चेहरा देखकर। दुनिया वालों ने आज तक किसको भला कहा है जो कहेंगे और आप जो उम्मीद रखते हैं? याद रखिए दुनिया किसी की वफादार
थी, ना है, ना होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में घर कर गई। और याद रखो, जो जाकर अपनी दाढ़ियां मुंडवा कर समझते हो कि खूबसूरत नजर आ रहे हैं, खुदा की कसम रसूलुल्लाह के दर से भी ठुकरा दिए जाएंगे, शेर खुदा के घर से भी ठुकरा दिए जाएंगे, फैजान से भी दूर हो जाएंगे औलियाए कराम के। आप चेहरे इस तरीके से बना दो कि जिसको देखने के बाद रसूलुल्लाह कह दे, अमल नहीं है तो क्या, चेहरे पर दाढ़ी सजाकर मेरा गुलाम आ रहा है, मुस्तफा खुश हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जैसे ही वो सहाबी से कहा हुजूर ने कि दाढ़ी का बाल तुमने निकाल दिया, या रसूलुल्लाह मेरे दोस्त अहबाब मजाक उड़ा रहे थे, और आप भी दौरान खुतबा मिंबर पर आप तशरीफ फरमाते, आप भी मुस्कुरा दिए, तो मैं ये समझा कि मेरी वो दाढ़ी का एक बाल आपको भी शायद पसंद ना आए, इसलिए आपने भी मुस्कुरा दिया, इसीलिए मैंने वो दाढ़ी का बाल निकाल दिया। तो जुबान रिसालत से जो जवाब निकला, याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरे भाइयों, और तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आप ये बात से दाढ़ी निकाल कर आए हो कि मैंने तुमको दौरान खुतबा मिंबर पर तुम्हें देखते हुए मुस्कुराया, तुम्हारे दाढ़ी के एक बाल को देखकर मैंने नहीं मुस्कुराया, जो तुम्हारी दाढ़ी के एक बाल पर हजारों फरिश्ते झूला झूल रहे थे वो देखकर मुस्कुरा रहा था। दाढ़ी के एक बाल पर हजारों फरिश्ते झूला झूलते हैं, तुमने उसको निकाल दिया, इसकी वजह से मैं नाराज हूं। तो पता चलेगा मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, गौर करो, जो हम पूरी की पूरी दाढ़ी निकाल देते हैं, कितने फरिश्तों को हम अपने से दूर कर रहे हैं। बलाएं नहीं तो क्या नाजिल होगी। घर में रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा नहीं हो रही है, हम फिर तावीज पे यकीन रखते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। करोड़ों तावीजें, अरे हमारे घर में पूरे का पूरा कुरान है, उससे फैज नहीं हो रहा, एक नक्श से क्या हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम अमल छोड़कर अपनी जिंदगी को अगर बदलना चाहते तावीज़ों से, अपने घर के हालात अगरबत्ती के धुएं से, खुदा की कसम हालात उसी तरीके के हो जाएंगे। आप राजी कर लो अल्लाह अल्लाह के रसूल को। अदब देखिए हमारे बड़ों ने किस तरीके से किया है। हम सिर्फ दावाए मोहब्बत में रह गए, लेकिन अमली जामा अगर पहनाने की बात आई, दूर दूर तक हम नजर नहीं आते। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक बंदा आया सरकार गौसे पाक की बारगाह में, कहने लगा हुजूर मेरे घर के हालात बड़े परेशान हैं। गौसे पाक ने यह नहीं फरमाया कि किसी ने तुम पर जादू करवा दिया, पीराने पीर ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे घर में सरात है, सरकार गौसे पाक ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास परियों का गुजर है, जिन्नात आते जाते हैं, बला होगा तुम्हारे पास घर में आना जाना है, तुमको कोई झपका हो गया, खुंदला हो गया, ये जुमले इरशाद नहीं फरमाए। सरकार गौसे पाक ने पहला जुमला कहा कि घर में जब बेबरकती है, परेशानी है, क्या तू बेनमाजी है? आज बताइए, कोई आमिल पूछता है, कोई इलाज करने वाला, हम जिनके यहाँ अपनी बिगड़ियां बनाने के लिए जाते हैं, क्या वो पूछता है? मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उनकी खुद नमाजें गोले, दिल की नमाजें, इश्क की नमाजें। हालिया में मैंने एक जुमला बगदाद शरीफ जाने से कबल सुना कि उनकी एक साहब है जिनकी नमाजें, नाम लेना जिक्र नहीं है, बस बताना चाहता हूं कि आज के दौर में क्या हाल चल रहा है हमारा। उनकी नमाजें मक्के में हुआ करती है, मदीने में हुआ करती है, उनका कोई हमजाद जाके वहाँ नमाज पढ़ता है। किसी ने मुझसे कहा, तो मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस पर बुजुर्गान उज़्ज़ाम का करम, उनका फैज़ रखा है, तो कुछ सलाहियतें कलाम करने की बुजुर्गों के फैज़ से। तो मैंने कहा ठीक है जनाब, नमाज मक्के में पढ़ते तो नाश्ता हैदराबाद में क्यों हो रहा है? उनका नाश्ता भी तो वहीं कर ले, पानी भी वहीं पी ले, आबे ज़मज़म यहाँ के पानी की क्या जरूरत? तो ऐसा तमाशा बन के रह गया है मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम। सरकार बड़े पीर ने कहा, क्या तू बेनमाजी है? उसने कहा नहीं सरकार मैं नमाजी हूँ। क्या तेरी बीवी बेनमाजी है? उसने कहा नहीं सरकार मेरी बीवी भी नमाजी है। सरकार गौसे पाक ने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करना ऐसा था कि खुदा की पूरी खुदाई के जलवे देख लेते हैं। आंख गौसे पाक की निगाह जब चश्मा ने मुबारक बंद हुई, समझ लो कि लोहे महफूज सामने आ गया है, लोगों की तकदीर सामने आ गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि दर दर भटकता फिरता है, तेरी खता है ये, दामन पकड़ के बैठ जा पीराने पीर का। हम कादरी हैं, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है हमारे हाथ में पीराने पीर का। कामिल नबी के बाद बुरों को समेटना हिस्सा है सिर्फ हजरत पीराने पीर का। सरकार गौसे पाक है वो। आपने कहा अच्छा ठीक है तेरे घर में बरकत नहीं है, तो आपने नक्श नहीं कहा, आपने पानी पड़कर नहीं दिया, आपने इरशाद फरमाया जा अपने घर के सामने एक पर्दा लगा दे। 15-20 दिन गुजर गए। 15-20 दिन गुजरने के बाद फिर से आ गया वो बंदा सरकार गौस पाक की बारगाह में।
किसी के कर्म से किसी की बिगड़ी बन जाए तो हालात खराब सुनाने के लिए तो आ जाते हैं लोग पेशेंट्स, लेकिन जब हालात तब्दील हो जाए, अच्छे हो जाए, जिंदगी बेहतर हो जाए, नहीं साहब हमारे अमल दुआओं की वजह से हो गया, ये भी आज इंसान के अंदर नाशुक्री मौजूद है। तो दूर दूर तक नजर नहीं आते पीर साहब के पास, जिसके पास अपनी मुश्किलात लेके गए, लेकिन ये आ गया 15-20 दिन के बाद सरकार बड़े पीर की बारगाह में आकर कहने लगा, हुजूर 15-20 दिन पहले खाने के वांदे थे, मांगने के लिए बर्तन नहीं था, 20 दिन में ये पर्दा ऐसा कौन सा राज वाला आपने अमल बताया है, 15-20 दिन के अंदर मेरे हालात बदल गए। 15-20 दिन पहले खाने के लिए नहीं था, अब देने वाला बन गया हूं। 15-20 दिन पहले मांगने के लिए नहीं था, अब मांगने वालों को खाली नहीं लौटाता हूं, ऐसा कर्म फरमा दिया आपने। आखिर ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, दरअसल बात यह है वो पर्दे का कमाल नहीं है, गौर करके उसके अंदर की हिकमत कितनी बड़ी है। वो ये है कि तू तो नमाजी था, तेरी बीवी नमाजी, तेरे बच्चे नमाजी, तेरे घर का घर नमाजी, लेकिन जो तेरे घर के सामने से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नजर तेरे घर पे पड़ने से अल्लाह तेरे घर की बरकत उठा रहा था। सिर्फ बेनमाजी तेरे घर के सामने से गुजरते थे और उनकी नजर तेरे घर पे पड़ने से, हालांकि पूरे का पूरा घर नमाजी है, उसके बावजूद नजर पड़ने से बेनमाजी के पूरे घर की बरकत उठा रहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत। और जब मैंने तुझे कहा कि जब तेरे घर के सामने पर्दा लगा दे, तो जितने बेनमाजी गुजरते थे उनकी नजर वो पर्दे पे पड़ती और वो नहुसत पर्दे पर रुक गई और घर की खैर बरकत सलामत है। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आप गौर कीजिए कैसे रहबरी फरमाई है हमारे बड़ों ने। अमल का किस तरीके से, एक बंदा आकर कहने लगा, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं है, तो सरकार गौस पाक ने फरमाया 40 दिन तक फजर की नमाज पढ़, 40 दिन तक कंटिन्यू। 40 दिन के बाद आया, हुजूर कोई तावीज़ नहीं दी गले में रखने के लिए, कुछ अमल नहीं किया, बस 40 दिन। उसके बाद बरकतें बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लग गए, बहुत माल में कारोबार में इजाफा हुआ। आखिर ऐसा क्या मामला है? सरकार ने फरमाया, दरअसल बात यह है कि सुबह के वक्त अल्लाह रिज़्क़ बांटता है और उसी वक्त तू सो रहा था, इसलिए मैंने कहा कि नमाज भी हो जाएगी तेरे तिजारत के वक्त में, जब अल्लाह रोजी बांट रहा है, फरिश्ते तेरे घर रोजी लेकर आ रहे हैं, लेकिन तू सोता हुआ मिल रहा है। आज हमारे घर में जो बेबरकती है 90% मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, उसकी अहम तरीन वजह है कि हम सुबह के वक्त सोते हैं जब रिज़्क़ बांटा जाता है। अच्छा, सुबह के वक्त सोना चाहिए, रात भर जो जागते, जागना किसके लिए? हमारा बुराइयों में, ग़ीबतों में, एक दूसरे की मुताल्लिक़ हम टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं, लोगों की ग़ीबतों में, ऐन फजर के वक्त जाकर हम सोते हैं। हाँ, रात भर जागना आपका अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए है और फजर की नमाज पढ़ के आप सो रहे हैं, तो फिर याद रखो जब रिज़्क़ बढ़ते वक्त नमाज के बाद आप नमाज का एहतमाम करके फजर पढ़ के सोएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के जरिए आपके रिज़्क़ की हिफाजत कर फरमाएगा और आपका रिज़्क़ सलामत रहेगा। मोहतरम सामीन इकराम, तो हमारी ज़िंदगी का हाल देखिए, हम खुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूबा फरमा दीजिए जो मोहब्बत का दावा अल्लाह से करते हैं, ये दावा तो करने वाले बहुत है, लेकिन फत्तबिऊनी के मुकाम से, ये मजलिस से हम बहुत दूर है। फत्तबिऊनी यानी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हर अमल पर, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हर हुक्म पर अमल करने से हम बेपनाह मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम दूरी बरत रहे हैं। इसकी वजह से आज नाकामी हमारा मुक़द्दर बनती चली जा रही है। आज वजह क्या है? मुसलमानों के दरमियान में छोटी छोटी बात पर नफरतें, छोटे छोटे मसाइल पे लड़ाई झगड़े, एक दूसरे का कत्ल व गारतगिरी। देखिए आप निगाह उठाकर, हम दुनिया में ही जी रहे हैं, अनदर प्लेनेट में तो नहीं है ना, दुनिया में ही हम अपनी जिंदगी गुजार रहे, जी रहे हैं, अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। बड़े बड़े मुमालिक के दरमियान में जंग छिड़कर आपस में दरमियान में एक बैठक के बाद उनके दरमियान में सुलह हो रही है। कहाँ यहूदी मुल्क, कहाँ मुसलमान मुल्क। हमारे दरमियान में मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम जो मजहब का आपस में इतना बड़ा, इतना बुरा, इतना भयानक इख्तिलाफ है, वो मुमालिक के दरमियान में आपस में बैठने के बाद टेबल पर बात हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है। लेकिन आज हमारे पास देखिए छोटी छोटी बातों पर, बड़े मुख्तसर सी बातों पर एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे को मिटाने की साजिशें, एक दूसरे के मुतालिक उसको बर्बाद करने की कोशिशें, ये आज हमारा अमल। इसकी वजह क्या है मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम? अहम तरीन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया, हमने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन को फरामोश कर दिया। वो जो वाक़या सुनाना चाहता था, मैं एक मुख्तसर सा वाक़या सुनाकर अपनी बात को जल्दी ख़त्म करूँगा। और जितने यहाँ पर भाई मेरे खड़े हुए भी हैं, जितने बैठे हैं तशरीफ़ फरमा, आप तमाम से मैं अर्ज़ करूँगा कि आइंदा जुमा क़ब्ल अज़ वक्त 1 बजे से पहले आप तशरीफ़ लाएंगे, इंशाअल्लाह लाएंगे ना। हम रातों रात पूरी बाहर बैठ कर अपनी शब बेदारी में पूरी रात गुजार दिया करते हैं, लेकिन एक ऐसा दिलचस्प मौजू मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आइंदा जुमे में।
हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स शरीफ। तो आपकी एक छोटा सा मैं मुख्तसर सा तारुफ दे दूँ, इंशाल्लाह फिर वो तिश्नगी रहेगी वलियों से मोहब्बत, वो ज़रूर जल्दी आएंगे। 612 साल आपकी उम्र हुई। कितने साल? 612 साल। तो इनके मुताबिक बहुत कम खुतबा बयान करते हैं, बहुत कम वाइज़ीन। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा। अच्छा मैं कर रहा हूं, मैं इसके अंदर मेरी कोई अना नहीं है, कोई मेरी खुसूसियत नहीं है। ये सुल्तानुल आरिफीन करम की बहार है। मक्खनपुर में जो है मौला अली के इल्म का राजदार है, तो वो मौलाए कायनात के करम की खैरात, क्योंकि कुछ आए या ना आए, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद उम्मे सलमा के इमाम खतीब को अली अली करना ज़रूर आता है, और अली के बच्चों की शान बयान करने की उनके करम से ये सादत मिली, हम बयान करेंगे। तो हमारे लिए मेरी और आप सब की जिम्मेदारी है कि हम जिंदा शाह मदार सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा, आपकी सवाने हयात सुनने के लिए कब्ल अज़ वक्त आएंगे, जब पूरे माशाअल्लाह आज जैसा मजमुआ है, जब वैसा मैसर आएगा तो मुझे सुनाने में भी मज़ा आएगा और आपको सुनने में भी मज़ा आएगा। और ये मज़े के साथ बुजुर्गान उज़्ज़ाम की नज़र होगी तो हमारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला निखार पैदा होगा, उनके करम से इंशाअल्लाह ताला हम सब का बेड़ा पार होगा। इंशाअल्लाह आएंगे ना पूरे जल्दी। तो जिंदा शाह मदार सरकार के मुतालिक हमको आपकी 12 साल तो सिर्फ हज़रत के समंदर में गुजरे हैं, फिर आप जिस जगह पर आए वहाँ पर बहुत जिन्नात का जो है गुजर था, उनका मुकाम था, किस तरीके से आपने वो जगह को साफ़ किया, उसके मुतालिक हम इंशाअल्लाह पूरी मुकम्मल तौर पर कोशिश करेंगे। अच्छा थोड़ी ताकीर भी जब आइंदा जुमा में अगर हो जाए तो हम इंशाअल्लाह ताला बर्दाश्त करेंगे। 10-15 मिनट है ना सरकार जिंदा शाह मदार के लिए, अगर देर भी हो जाए तो हम इंशाअल्लाह ताला अदब से आज ही से मैं आपको कहूँगा कि तैयारी करें आप जिंदा शाह मदार सरकार की। हकीकत में इंशाअल्लाह हो सकता है फिर मैं आपने एक अपने चाहने वालों के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपने नाम तक एक इशारा फरमाया है, जिससे फिर आपको कभी कोई तावीज़ की, किसी पलीते की, कोई शक यानी नक्श वगैरह की कोई शय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो भी एक अमल बताऊंगा मैं जो सरकार जिंदा शाह मदार खुद फरमाते हैं इंशाअल्लाह, तो उसके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। आज एक वाक़या जो दरबार रिसालत का हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ख़यालात और उनके दरबार, उनके दर अक़दस और उनके फ़रामीन का क्या पासो लिहाज अदब क्या करते थे औलिया अल्लाह। तो क़ादर वली सरकार के पीरो मुर्शिद हज़रत शाह मोहम्मद गौस गवलियर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मुरीद आया आपके पास तहज्जुद के वक्त, सरकार मैं हज को जाना चाहता हूँ, हुजूर आप इजाज़त दीजिए। ऐसा नहीं कि बगैर बेलगान हुआ करते थे मुरीदीन, वो कामिल पीर भी थे, कामिल मुरीदीन भी थे, हर चीज़ अपने पीर की इजाज़त के बगैर नहीं करते थे। आज तो इंसान मुरीद बनने के बाद कहीं भी चला जाता है, अपनी मर्जी से आ जाता है, नहीं, जब तक अपने शेख मोहतरम से, अच्छा आप जब तक किसी के हुए नहीं है आप कहीं भी जाओ आओ, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब किसी के बन गए, आप किसी के हाथ में हाथ दे दिया, आपने अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए हाथ दिया, कारोबार अच्छा चलने के लिए नहीं, अल्लाह को पाने के लिए, वाकई असली मुरीदी के लिए आपने अगर हाथ दिया, तो बगैर इजाज़त के आप अपने पीर के किसी आम वली के दरबार में भी नहीं जा सकते। अच्छा पीर गुजर गए तो फिर उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लातादाद हमारे पास मग़ज़ मौजूद है, लेकिन मेहराब मस्जिद उम्मे सलमा से वक्त रहा, मौका आएगा तो हम बयान करेंगे। लेकिन जिसको ये खुराक चाहिए वो खानखा में तशरीफ़ लाए इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बताऊंगा कि पीर के गुजरने के बाद उनसे इजाज़त कैसे ली जाती है। ये औलिया कराम की तालीमात की रोशनी में सरकार बंदा नवाज इसके मुतालिक क्या फरमाते हैं, बड़े बड़े औलिया कराम इसके मुतालिक क्या फरमाते हैं, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी क्या कहते हैं, उस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। बात पे बात निकल रही है तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक वाक़या समाप्त कर लीजिए। शाह मोहम्मद गौस गवलियर, इनके मुरीद आकर पूछा, सरकार मैं हज को जाना चाहता हूँ। आपने कहा कि हज को जाना चाहते हो? नहीं अभी इजाज़त नहीं है। आज के ज़माने का मुरीद होता, हज़रत क्या मैं कोई फिल्म देखने की इजाज़त ले रहा था जो नहीं दिए? वो तो चाह के चौराहों पर खड़े रहकर गली गली में जाकर बुराई बयान कर देता। देखो मैं पीर साहब से हज को जाने की इजाज़त ले रहा था, फिर उनके पैसे भी नहीं, भाई मैं अपने खुद के पैसे भी जाना चाहता था, इजाज़त नहीं दिए। लेकिन वो मुरीद कामिल मुरीद थे, अपने पीर की मुराद थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर मैं हज को ही जाने की इजाज़त ले रहा था आपसे, आपने मना क्यों फरमा दिया? नहीं, कुछ हिकमत ज़रूर होगी। वापस चले गए, अच्छे मूड का इंतज़ार करने लगे पीर के। तहज्जुद के वक्त में पानी का लोटा लेकर आए, वज़ू करवाया। वज़ू करवाने के बाद बड़े अदब से डरते डरते पूछा, हुजूर हज को जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं अभी इजाज़त नहीं है, बाद में जाना। कई दिन गुजर गए, फिर उसके बाद फिर वज़ू कराने के लिए लोटा लेके आ गए, पीर को वज़ू करवाया तहज्जुद के वक्त में। इससे पता चला कि 5 नमाज के साथ साथ तहज्जुद गुजार भी हुआ करते थे औलिया कराम पीराने उज़्ज़ाम।
वज़ू करवाया, करवाने के बाद पूछा सरकार मेरे हज को जाना चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बेटे, हज को जाना लेकिन मदीना नहीं जाना। परेशान हो गए, हज को जाऊं और मदीना ना जाऊं, मेहनत पूरी मक्के में, पेमेंट मदीने में, सरकार आप मक्का जाने की इजाजत दे रहे हैं, फिर मदीना क्यों नहीं? ये जुमला इरशाद नहीं फरमाया। हज को जाने से भी परहेज किया, रुक गए और अच्छे फिर ख्यालात का, अच्छे मूड का इंतजार करने लगे अपने पीर का। कई महीने गुजरने के बाद फिर एक मरतबा वजू कराया, सरकार हज को जाना चाहता हूँ, आपने इजाज़त तो दी है, आप बड़े करम फरमा है, आप बड़े सखी हैं, इब्ने सखी हैं, देने वाले भी हैं, देने वालों के बेटे भी हैं, आपकी बड़ी ज़ात है, आपका बड़ा मुकाम है, अल्लाह ने आपको बड़ा ऊंचा मर्तबा दिया है, सरकार वो मक्के के साथ साथ मदीना भी जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, हज करना चाहता है हज कर ले, इजाज़त है, मक्का जाना चाहता है जा, मदीना जाना चाहता है ठीक है मदीना भी जा, लेकिन किसी को धक्का नहीं देना। अब एक कंडीशन लग गई, एक कंडीशन लग गई। घर से निकले, पूरा सफर ये ख्याल में हो रहा है कि किसी को धक्का नहीं देना है। अब देखिए, ना दुनिया पे नजर, ना दुनिया के वहां पर जो की जाने वाली खुराफात है उस पर नजर। यानी खुराफात से मुराद क्या है? वहां पर भी यानी पासपोर्ट चोरी होते हैं, एक दूसरे को ढकला जाता है, कई तरह की। अच्छा, कई बेचारे हमारे उर्सों की जो की जाने वाली खुराफात है, बदतमीजियां जो होती है, नाच गाना जो होता है, जो बताया जाता है कि देखो औलिया कराम के दर पे ये होता है, तो वहां भी होती है मौजूद सामईन कराम। तो लेकिन मतलब इसका ये नहीं है कि हज करना बंद कर दिया जाएगा, वो बुराइयों को काबे से दूर कर दिया जाएगा, उम्रा और हज बराबर अदा किया जाएगा। उर्स बंद नहीं किया जाएगा, की जाने वाली खुराफात को हटा दिया जाएगा, उर्स और धूम से मनाया जाएगा। 11वीं रोकी नहीं जाएगी, 11वीं और धूम से मनाई जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, तो वहां पर पहुंचे, पूरा तस्वुर में यही सोचते हुए सफर हो रहा है आपका कि पीर ने कहा है किसी को धक्का नहीं देना। 7 मरतबा तवाफ किया, सफा और मरवा के चक्कर लगाए, मुकामे इब्राहिम के सामने नमाज अदा की, जमजम पिया, संगे अस्वद को चूमा, काबे शरीफ के दरवाजे को चूमा, गिलाफे काबा को थामकर दुआ की, सब किया। लेकिन ये ख्याल हमेशा हर कदम पर हम सफर है कि किसी को धक्का नहीं देना। हज मुकम्मल होने के बाद, अराकीन हज तकमील होने के बाद मदीने शरीफ पहुंचे। मदीने के मुताल्लिक तो खास तौर पे हुक्म दिया गया था कि किसी को धक्का नहीं देना। मदीना पहुंचे, इतना डर डर के, इतना डर डर के, इतना डर डर के हुजूर पाक के रोजे के तरफ से गुजर रहे हैं गौस गवलियर के मुरीद बुजुर्ग और दोस्तों। अब ये तो किसी को धक्का नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ये बेचारे धक्का खा गए और एक लहीम शही मोटा शख्स इन्हें धक्का देता है। ये रसूलुल्लाह के दरबार के बाहर आकर, आज के ज़माने में हुदूद मस्जिद नबवी घेर दिया गया, बाबुस्सलाम से इंसान दाखिल होता और बाबे जिब्राइल के पास हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम के रोज़े की जालियों से ज़ियारत करता हुआ आगे निकल जाता, तो फिर वहाँ से शहर मदीना शुरू था। आज तो ये जितना उस ज़माने में मदीने मुनव्वरा शहर था, आज उतना मस्जिद नबवी है रसूलुल्लाह के ज़माने में। जैसे ही धक्का खा गए हुजूर की ज़ियारत करने के बाद, गौस गवलियर के मुरीद आकर एक कुत्ते पे गिर गए। बाहर आने के बाद जैसे ही कुत्ते के ऊपर आप गिर गए, अपने उठ के अभी अपने आप को संभाला, अभी जख्म अपने आप का लिबास साफ किया, पूरा जितने दिन बचे हुए थे वो कुत्ते को तलाश किया मदीने की पूरी गलियों में कि मिल जाए तो उसका मैं जो भी हो सका मेरे से मैं जख्म पर मरहम भर दूं। उस कुत्ते को तकलीफ पहुंची है। बहर कैफ ये ख्यालात, ये उलझन में पूरे दिन मदीना शरीफ में वो कुत्ते को ढूंढते रहे, वो कुत्ता नहीं मिला। आखिर में फिर अपने मुल्क वापस आ गए और जमजम खजूर लेकर अपने पीर की बारगाह में पहुंचे। हजरत ने पूछा किस तरीके से सफर गुजरा? शाह मोहम्मद गौस गवलियर पूछ रहे हैं, तेरा सफर किस तरीके से गुजरा, क्या क्या किया तूने? सरकार, हज बड़ा बेहतरीन हुआ, बड़ा शानदार हुआ। आपका ख्याल था, आपके तसव्वुर में दुआ करते हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम्दो सना करते हुए बहुत बेहतरीन अंदाज में हज हो गया। इसके बाद मदीना गया। मदीना जैसे ही हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस के मुतालिक वो मुरीद कहने लगे, तो गौस गवलियर ने कहा, खबरदार, क्या तूने किसी को धक्का तो नहीं दिया? ये बात का तो लिहाज रखा था ना? उन्होंने कहा हुजूर मैं तो धक्का नहीं दिया, कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत की, मैंने किसी को धक्का नहीं दिया, लेकिन मैं किस्मत का मारा बेचारा, मैं धक्का खा गया। और वो धक्का इतना जोर का था कि मैं दरबार रिसालत के बाहर आकर एक कुत्ते पे गिर गया और मैं कुत्ते को तलाश करता रहा कि मैं उसके जख्म को दूर कर दूं, उसके जख्म पर मरहम लगा दूं। लेकिन मैं जब तक अपने आप को उठने के बाद संभालता, वो कुत्ता रुखसत हो चुका था और मैं ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिला। लेकिन हुजूर ये आया हूँ जमजम खजूर लेकर। और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्हाब कहफ की तरफ निस्बत कर लेना ज़रा, मजाक उड़ाने से पहले।
तो अदब जब इस तरीके का, दरबार रिसालत का अदब ये है मौजूद सामीन करम, फिर अमल का हुजूर पाक के फरमान का किस तरीके से अदब क्या करते थे होंगे शाह मोहम्मद गौस गवालियर। फिर आज वो जब वाक़या सुनने के बाद हम अपनी ज़िंदगियों को देखिए कि हमारा क्या हाल है, हम किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या हमारा बैठकर पानी पीना हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक है? क्या खाना खाना? मेरे आका फरमाते आज जो 90% फैटी लीवर की जो बीमारी है, लीवर फेल हो रहा है, उस पर वरम आरस की वजह यह है मौजूद सामीन करम। तहकीक करदा बातें, आप उसको सर्च कर लेना जाकर। आप जितना हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दस्तर में जब तशरीफ़ फरमा होते तो पहले बैठते और सबसे आखिर में उठते। मकसद ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना खूब ज़्यादा खा लें, नहीं, जितनी आपकी खुराक है उससे 1/3 हिस्सा कम खाना चाहिए, जिसमें अल्लाह का नूर दाखिल हो सके। जब जो भी आप खाना खा रहे हैं, इतना चबाकर खाना खाओ कि खाने को इस तरीके से अपने दांतों के जरिए अल्लाह ने आपको जो दिया है ताकत, उसको पीस दो कि आपके लीवर को मेहनत करनी ना पड़े। क्या हमारा खाना हुजूर की सुन्नत के मुताबिक है? इसकी वजह से आज बेशुमार बीमारियां, खड़े रहकर खासकर हमारे मुसलमानों में ये ज़्यादा तादाद नज़र आ रही है, दूसरों को देखकर, गैरों को देखकर कि हम खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। बताइए, जब इंसान खड़े होकर पेशाब करता है उसकी किडनी फेल होती है। ये डॉक्टरों की रिसर्च है। और अपनी गंदगी को, अपनी नजासत को अगर हम साफ नहीं करेंगे तो ऐसी शैतानियतें, ऐसी मलामतें तो हमें घेरेंगी, बड़ी तकलीफ़ों में हम मुब्तला होंगे। तो ना हमारा खाने का अमल, ना हमारा बैठने का अमल, और ख़ास कर मौजूद सामीन कराम आज का ये फ़ोन जो फितना परवर चीज़ हमारे हाथ में आ गई है, उसके बाद से सबका अदब ख़त्म हो गया। हर एक के लिए वक्त है, दोस्त अहबाब के लिए वक्त है, अपने माँ बाप, अपने वालिदैन के लिए औलाद के पास वक्त नहीं है। झिड़कियों का सामना करना पड़ता है औलाद का माँ बाप को। तो हम ये सारी चीज़ों से दूर एक ही वजह से हो रहे मौजूद सामीन कराम, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात से दूरी, जो कत्ल व गारतगिरी, झगड़े, आपस में भाइयों में बहनों में मोहब्बतें नहीं है, इसकी वजह क्या है? दीन से दूरी। आज सिर्फ घर वाले, हम शादी से पहले की ज़िंदगी का आलम, ये शादी के बाद जैसे घर में बीवी आ गई, माँ बाप के साथ बिल्कुल रवैया बर्ताव बदला हुआ, बहनों के साथ बदला हुआ। बहन वही बहन, एक माँ बाप से पैदा हुए, खेल कूदते हुए, स्कूल में पढ़ते हुए बड़े हुए, लेकिन जब उसकी शादी कर दी, बहन का क्या कसूर? उसके देन लेन, हिस्से बांटे की फिक्र हमारे दिलों में आ गई, ख्यालात आ गए, और बहन वहीं से भाइयों की नज़र में बुरी हो गई। नहीं, ज़रा तवज्जो करके अपनी निगाह उठाकर देखो, इमाम हसन, इमाम हुसैन, बीबी ज़ैनब, इनके दरमियान में क्या मोहब्बतें हुआ करती। आज हमारी जिंदगी का आलम क्या है? खाली निकाह करके आपने दे दिया, उसका क्या कसूर? मेरे भाई के बेटी पैदा हो गई, क्या हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दरबार की ये तालीम है? बस ये वाक़या सुना के अपनी बात तकमील करूंगा, वक्त काफ़ी हो गया है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में जिनका बर्ताव अपनी बेटियों के साथ और अपनी बहनों के साथ दुरुस्त नहीं है, आप बगौर समात फरमा लीजिए, नहीं तो फिर आप किस राह पर चल रहे हैं, अपने आप का मुहासिबा करके ये फैसला कर लेना कि आज ही हम जन्नती हैं या दोज़खी। एक साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 3 बेटियां हैं। हुजूर ने फरमाया, अच्छा ठीक है, खुश नसीब हो तुम लोग, 3 बेटियां तुम्हारे पास है, 3 को अच्छे तरीके से परवरिश करो, अच्छा खिलाओ पिलाओ, उनकी तरबियत करो और अच्छे घर में निकाह करके दे दो, और उनका जो हक बनता है अपनी बेटियों को दे दो, तुम्हें मैं जन्नत की जमानत देता हूं। रसूलुल्लाह फरमाते, जिन जिन की बेटियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, अपने मुकद्दर की मेराज है, अल्लाह पाक ने तुमको बेटियों से माला माल फरमाया। जिनके पास बेटियों की अहमियत फजीलत, उनको पूछो, जिनके पास, जिनके घर औरत बेटी नहीं है, जिनके घर बहन नहीं है, उनके दिलों से पूछो। आज हम अपनी बहनों के साथ झिड़कियां देते हैं, अपनी बेटियों के साथ बर्ताव दुरुस्त नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, याद रखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को ज्यादा अज़ियत में पहुंचाने वाली, तकलीफ में डालने वाली कोई चीज अगर है तो अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ बर्ताव जो इंसान का बेहतर नहीं है, जो उनके साथ बदसलूकी के साथ पेश आते, हुजूर को बहुत तकलीफ पहुंचाता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, मालूम है आपको, बेटियों से इतनी मोहब्बत फरमाया करते, जब भी आप किसी सफर पे जाते, सैयदा कायनात के घर से होकर गुजरते, और जब भी किसी मुकाम से तशरीफ लाते, डायरेक्ट अपने घर पे ना आते, अपनी बेटी के घर से होकर आते। किस तरीके से मेरे आका को मोहब्बत हुआ करती थी, और मोहब्बत है औरत बेटियों से। आज हमारा हाल, हमारी जिंदगी में मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे, चंद कारोबारी मामला, चंद प्रॉपर्टीज की वजह से हम अपनी बहन को बेदखल करते हैं, दूर कर देते हैं, झिड़क कर देखते हैं। और उन बेटियों को जो ससुराली जुल्म की शिकार होकर घर में आके बैठ गई, उनको तो ऐसे देखा जाता है कि माज़अल्लाह जैसे घर में कोई नहुसत आई है।
उनका जो बिन ब्याही बैठी हुई है, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, उनको भी तंग नजरी से देखा जाता है। ये देखने वाला सबसे पहले भाई होता है मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम। इससे निकलने की जरूरत है। तो एक साहबी ने पूछा 3 बेटियां, फिर दूसरे आ गए आकर कहा या रसूल अल्लाह जिनको 2 ही बेटियां हैं। मेरे आका फरमाते जिसको 2 बेटियां अल्लाह ने दी है उनको अच्छी तरबियत करे, उनकी जिंदगी बेहतर तरीके से करके अच्छी उनकी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के मुताबिक अच्छे घर में शादी कर दे और उनका हक जो बनता है वो दे दे। फरमाते हैं मैं उसके जन्नत की जमानत देता हूं। बेटियां हैं तो ही सुभान अल्लाह कहिए, ना तो मत कहिए। जिनको अल्लाह ने बेटियां दिया है, जिनको बहनें दी है, और उन भाइयों से भी कहता हूं जिसे मोहब्बत करते हो, अपने जिसके मजाजी के अंदर जो अपनी माशूका के पीछे उसकी ख्वाहिशात पीछे उसके करने पे हम पूरी लगे हुए हैं, जरा अपने बहन का भी ख्याल रख लेना कि उसकी खिदमत से अल्लाह रब्बुल इज्जत, जब याद रखिए 10 रुपए अगर आपकी बहन पे खर्च करेंगे, खुदा की कसम 100 रुपए अल्लाह इजाफा अता फरमाएगा। और जो अपनी बेटियों पे खर्च करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इजाफा माल अता फरमाएगा। जिनको 2 बेटियां हैं, हुजूर फरमाते अच्छी परवरिश करो, तरबियत करो, अच्छे घर में निकाह करो और उनका हक दे दो जो बनता है, उनकी जन्नत की जमानत। एक साहबी आ गए या रसूल अल्लाह जिसकी एक बेटी हो, सिर्फ एक ही अगर बेटी है, फरमाते हैं एक बेटी अगर है उसको अच्छा पढ़ाओ लिखो, अच्छी तरबियत करो, अच्छे घर में निकाह करके दे दो और उसका हक जो बन पड़ता है अदा कर दो, जन्नत की जमानत। 3 बेटियां जिसको है, 5 बेटियां, 6 बेटियां, 10 बेटियां, 8 बेटियां, 4 बेटियां, 2 बेटियां, 1 बेटियां, जिसको इनको तो जन्नत। एक साहबी आ गए या रसूल अल्लाह जिनको बेटियां ही नहीं है, उनके लिए देखो मेरे आका कितनी बड़े रहमत के मालिक है। रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिनको बेटियां नहीं है, दूसरों की बेटियों को देखकर खुश हो जाए, तुम्हें भी जन्नत की जमानत। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये तमाम चीजें उस वक्त अमल में आएगी हमारे घरों में जब रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल होगा। बेपर्दगी, हमारे घरों में 24 घंटे फोन लगा हुआ, 24 घंटे टीवी लगी हुई, ऐसे माहौल, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे ड्रामे, ऐसे सीरियल हम देखते हैं जो हम अपने घर की अंगार, अपने घर में आग हम अपने हाथों से लगा रहे हैं। हम अपने काबू में रखे। कोई नौजवान निकाह करके आया तो अपनी बीवी को अपने काबू में रखना उसके हाथ में है। बहन के साथ बर्ताव याद रखिए, आपकी खैर बरकत खत्म हो जाएगी। और जो घर में करके जा रही है बच्ची, उनको ये नसीहत, ये वसीयत करके भेजो कि जो जिसके निकाह में तू जा रही है उसकी बहन को ननंद ना समझना, अपनी सगी बहन समझना। ये तरबियत आज हमारे पास नहीं। क्या बोली हमारे पास का क्या तरबियत का माहौल है कि अगर तेरी ननंद कुछ कहे तो बताओ मस्ती ने चढ़ा कर जा रहे हैं। ये हरगिज याद रखिए हमारा तरीका नहीं है। हमने अगियार के तरीके को अपनाया, इसलिए हमारे अपनों का करम हम पे बंद हो गया है। हम अपनों का तरीका अपनाएंगे, खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं, फिर हमारे दरमियान में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, हमारे दरमियान में भी कोई ऐसा मुजाहिद पैदा होगा जो मुसलमानों की आवाज पूरी कायनात में बनेगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के घर में, उनके समंदर में, उनकी अता में कोई कमी नहीं है। हमने मांगना छोड़ दिया, दामन फैलाना छोड़ दिया। तो जिन चीज़ों से हुजूर राजी होते हैं वो अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगार कहने सुनने से ज़्यादा तो अमल की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको तालीमात मुस्तफ़ा पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से हम सबको माला माल अता फरमा। परवरदिगार तमाम अल्लाह वालों के सदक़े में हमारे बेड़े को पार फरमा, हमारी जिंदगियों को बेहतर फरमा, हमारी दुआओं को आक़ा रहमत अलैहि सलाम के सदक़े में कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।